कांवड़ियों ने हाईवे किया हाईजैक। बीच सड़क पर काटा बवाल। वाहनों में तोड़फोड़, श्रद्धालुओं से मारपीट। इसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ और वो भी टेगा इसकी गाड़ी में वो भी टेगा लग से वो भी टेगा लग से वो भी टेगा लग से। तस्वीरें कांवड़ सीजन में विवादों का एपिसेंटर बन चुकी नारसन की है। उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद नारसन में कांवड़ियों के उत्पात की नई किस्त सामने आई है। हरिद्वार की तरफ से एक ऑटो आती दिख रही है। कांवड़ियों की भीड़ उस ऑटो की तरफ दौड़ती है, उसे रोकती है। ऑटो में सवार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने लगती है। जिनकी पिटाई इन कांवड़ियों ने की है, वो भी हरिद्वार से कांवड़ लेकर ही लौट रहे थे। उनकी गलती इतनी थी कि वो वाहन से चल ला रहे थे। घर से बोल के आते पद यात्रा पे जा रहे हैं और यहाँ से नंदी पकड़ के घर जाते, फिर कहते हैं हम इतना चल लाए, इतना हैवी लाया है। अच्छी बात है, हम भी तो लेके जा रहे हैं। हम 15 लीटर लाया था, मैं 15 लीटर की सोच के लाया था, वो 27 लीटर हो गया। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे कंधे टूटे पड़े हैं बिल्कुल। इसीलिए आप लोग टेम्पो को इसलिए रोक रहे हैं। हाईवे पर मॉरल पुलिसिंग कर रही कांवड़ियों की भीड़ को ये नागवार गुजरा। ऐसा करने वाले हर कांवड़िए को पीटने और वाहन तोड़ने की धमकी देने लगे। आप लोगों ने जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कौन सी गाड़ी रोक रहे हैं हम? जैसे अभी मतलब ये लोग रिक्शे से आए थे। हाँ रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, तो ये रिक्शे में बस में जाते हैं। और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। इसके बाद कांवड़ लेकर लौट रहे हर वाहन को उपद्रवी कांवड़ियों ने रोका, अभद्र टिप्पणियां की। कोई इनके हत्थे चढ़ जाता है तो उसे वाहन से उतारकर उसके साथ बदसलूकी करते हैं। देखिए किस तरह इस श्रद्धालु से बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई जा रही है। अब उठक बैठक करवाई जाए तो ये स्थिति इस वक्त है यहाँ पर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर के अंदर उत्तराखंड की तरफ। ये जो सारी स्थिति दिखा रहे, ये उत्तराखंड के भीतर की ये सड़क है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर, कि जो लगातार ये दावा करता है कि वो सकुशल कांवड़ को आयोजित करवा रहा है, सारी चीजें वो सकुशल कर रहा है, तो ये सकुशलता है। जहाँ पर कांवड़ियों की ये मॉरल पुलिसिंग चल रही है, वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है। कांवड़िए बेखौफ होकर हुड़दंग मचा रही हैं, श्रद्धालुओं को परेशान कर रही हैं, जबकि ये उत्तराखंड की सीमा है। बम बम भोले की नारेबाजी की आड़ में जमकर गुंडई हो रही है। वैन की छत पर एक श्रद्धालु बैठा था जो हरिद्वार से कांवड़ का जल ला रहा था। उपद्रवी कांवड़ियों की भीड़ वैन पर चढ़ गई, वैन में तोड़फोड़ मचाने लगी, जबकि अंदर महिला यात्री भी मौजूद थे। गाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके हैं, डंडे मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, कुछ लोग रोक रहे हैं। महिलाएं बैठी हैं अंदर, देखिए आप, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर कांच गिरी पड़ी है। जिनके साथ आस्था के नाम पर ये गुंडई हो रही है वो भी श्रद्धालु हैं। हर कोई अपनी क्षमता और श्रद्धा के हिसाब से कांवड़ लेकर जा रहा है। उपद्रवी कांवड़ियों को सड़क पर मारपीट का अधिकार किसने दिया? कुछ उपद्रवी कांवड़ियों की हरकतें कांवड़ जैसे पवित्र यात्रा को भी बदनाम कर रही है। कांवड़ियों ने हाईवे किया हाईजैक। बीच सड़क पर काटा बवाल।
तोड़फोड़, श्रद्धालुओं से मारपीट। जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ और वो भी टेगा लग से, वो भी टेगा लग से, वो भी टेगा लग से। तस्वीरें कांवड़ सीजन में विवादों का एपिसेंटर बन चुकी नारसन की है। उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद नारसन में कांवड़ियों के उत्पात की नई किस्म सामने आई है। हरिद्वार की तरफ से एक ऑटो आती दिख रही है। कांवड़ियों की भीड़ उस ऑटो की तरफ दौड़ती है, उसे रोकती है, ऑटो में सवार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने लगती है। जिनकी पिटाई इन कांवड़ियों ने की है, वो भी हरिद्वार से कांवड़ लेकर ही लौट रहे थे। उनकी गलती इतनी थी कि वो वाहन से चल ला रहे थे। घर से बोल के आते पद यात्रा पे जा रहे हैं और यहाँ से नंदी पकड़ के घर जाते, फिर कहते हम इतना चल लाए, इतना हैवी लाया है। अच्छी बात है, हम भी तो लेके जा रहे हैं। हम 15 लीटर लाया था, मैं 15 लीटर की सोच के लाया था, वो 27 लीटर हो गया। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे कंधे टूटे पड़े हैं बिल्कुल। इसीलिए आप लोग टेम्पो को इसलिए रोक रहे हैं। हाईवे पर मॉरल पुलिसिंग कर रही कांवड़ियों की भीड़ को ये नागवार गुजरा। ऐसा करने वाले हर कांवड़िए को पीटने और वाहन तोड़ने की धमकी देने लगे। आप लोगों ने जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कौन सी गाड़ी रोक रहे हम? जैसे अभी मतलब ये लोग रिक्शे से आए थे। हाँ। रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं। तो ये रिक्शे में, बस में जाते हैं। और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। इसके बाद कांवड़ लेकर लौट रहे हर वाहन को उपद्रवी कांवड़ियों ने रोका, अभद्र टिप्पणियां की। कोई इनके हत्थे चढ़ जाता है तो उसे वाहन से उतारकर उसके साथ बदसलूकी करते हैं। देखिए किस तरह इस श्रद्धालु से बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई जा रही है। अब उठक बैठक करवाई जाए तो ये स्थिति इस वक्त है यहाँ पर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर के अंदर, उत्तराखंड की तरफ। ये जो सारी स्थिति दिखा रहे, ये उत्तराखंड के भीतर की ये सड़क है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर, कि जो लगातार ये दावा करता है कि वो सकुशल कांवड़ को आयोजित करवा रहा है, सारी चीजें वो सकुशल कर रहा है, तो ये सकुशलता है। जहाँ पर कांवड़ियों की ये मॉरल पुलिसिंग चल रही है, वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है। कांवड़ी बेखौफ होकर हुड़दंग मचा रही है, श्रद्धालुओं को परेशान कर रही है, जबकि ये उत्तराखंड की सीमा है। बम बम भोले की नारेबाजी की आड़ में जमकर गुंडई हो रही है। वैन की छत पर एक श्रद्धालु बैठा था जो हरिद्वार से कांवड़ का जल ला रहा था। उपद्रवी कांवड़ियों की भीड़ वैन पर चढ़ गई, वैन में तोड़फोड़ मचाने लगी, जबकि अंदर महिला यात्री भी मौजूद थे। गाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके हैं, डंडे मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, कुछ लोग रोक रहे हैं। महिलाएं बैठी हैं अंदर, देखिए आप, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर कांच गिरी पड़ी है। जिनके साथ आस्था के नाम पर ये गुंडई हो रही है, वो भी श्रद्धालु हैं। हर कोई अपनी क्षमता और श्रद्धा के हिसाब से कांवड़ लेकर जा रहा है। उपद्रवी कांवड़ियों को सड़क पर मारपीट का अधिकार किसने दिया? कुछ उपद्रवी कांवड़ियों की हरकतें कांवड़ जैसे पवित्र यात्रा को भी बदनाम कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।